Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about divisibility test for smaller numbers. लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबल कैसे हमने चेक करने हैं और चार उसके कुछ कंडीशंस थी, चार कंडीशंस हमने डिस्कस की थी जो हमें याद रखनी है डिविजिबल के रिगार्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी टेस्ट हम सीखेंगे स्मॉलर नंबर्स के लिए। स्मॉलर नंबर्स का क्या मीनिंग होता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं स्मॉलर नंबर्स के लिए अप टू 16। और अप टू 16 में 13 और 14 को अगर हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो मेनली जो फोकस होता है 2 to 11, 2 to 12 एंड 15, 16 पर होता है। तो बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। पहले 2 की पावर 1 यानी 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। रैंडमली एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं जिसके लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हुए चलेंगे। तो जो नंबर हम मान लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल n मान लेते हैं 2, 7, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0। ओके, सपोज ये वो नंबर है जिसका डिविजिबिलिटी हम टेस्ट चेक करेंगे 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 और 16 के लिए। सो स्टार्ट्स विद 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 2 हो गया। इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8। तो आप देख सकते हैं जो नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है उसका आखिरी अंक क्या है, उसकी आखिरी डिजिट 0 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन कब होगा? जब इकाई के अंक पे, जब यूनिट प्लेस पे या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आया हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर 2 के स्क्वायर की बात की जाए तो क्या बन जाएगा? 4। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है ये कैसे पता चलता है? आखिरी 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट से बनाया गया नंबर डिविजिबल होना चाहिए 4 से। आखिरी 2 अंकों से बना हुआ नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो एग्जांपल हमारे सामने है इसके आखिरी 2 अंक क्या हैं? इसके अगर आखिरी 2 डिजिट्स हम चेक करें, जो एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, तो वो 10 है। 10 को अगर मैं 4 से डिविजिबल करूं तो 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चलिए फर्दर इसके बाद बढ़ते हैं। अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं तो बन जाएगा 8। और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? जैसे आप देखिए सिमेट्री देखिए, 2 की पावर 1 थी तो सिर्फ आखिरी डिजिट, स्क्वायर था तो आखिरी 2 डिजिट, क्यूब है तो आखिरी 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 8। आखिरी 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो एग्जांपल हमारे सामने है उसके आखिरी 3 डिजिट्स क्या हैं? 8, 1 और 0। अगर इसको 8 से डिवाइड दें तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, एंड फर्दर नेक्स्ट 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हो गया 16। सो विद द सेम सिमेट्री 16 के लिए आखिरी 4 डिजिट से बना हुआ नंबर, लास्ट 4 डिजिट्स नंबर शुड डिविजिबल बाय 16। आखिरी 4 डिजिट से बना हुआ नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 16 से। और अगर इस एग्जांपल की बात करें, इसके आखिरी 4 डिजिट क्या है? 6, 8, 1, 0। व्हेन वी चेक विद द 16 इज नॉट डिविजिबल, तो ये नंबर 16 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम यहां पे एक सिमेट्री देखें तो जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में 4 कंडीशंस याद रखने को कहा, उसमें अगर 4th कंडीशन हमें याद हो, इफ अ नंबर n इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर m, अगर n m से डिविजिबल नहीं है तो m के आगे आने वाले किसी भी मल्टीपल से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां पे आप देखिए, अगर
4 से डिविजिबल नहीं था ये नंबर, तो 4 के टेबल में 8 आता है, उससे भी नहीं होगा। 4 के टेबल में 16 आता है, उससे भी नहीं होगा। और एंड सो ऑन, 4 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से n की वैल्यू डिविजिबल नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं। ये तो मेथड था, मैंने आपको बताया। अगर हमने एग्जांपल के लिए और क्वेश्चन में अगर इसको फॉलो करना है तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है, डन विद दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट की। ये 2 की पावर 1 के लिए, 2 की पावर 2, 3 और 4 के लिए था। अब बढ़ते हैं 5 की पावर 1 पे। 5 की पावर 1 होती है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है उसका आखिरी अंक 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 के टेबल में ये आता होगा और 5 से कट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगर 5 के स्क्वायर की बात करें तो बन जाएगा 25। तो 5 के स्क्वायर यानी 25 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जिसके आखिरी 2 अंक से बना हुआ नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 25। तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 25 से। ओके, अब इस एग्जाम्पल के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आखिरी 2 अंकों से बना नंबर है 10। क्या 10 25 से डिविजिबल है? तो 10 तो लेस देन हो गया 25 से, तो डिविजिबल का तो सवाल ही नहीं है, और डिविजिबल नहीं है तो 25 से ये नंबर डिविजिबल नहीं हुआ। ओके, डन विद द 5 के लिए ये 2 ही आते हैं। नेक्स्ट 10 की पावर 1 यानी 10। तो 10 के लिए देखिए कंसेप्ट क्या होता है, आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट शुड बी 0। तो जो नंबर यहां लिखा है उसका आखिरी अंक 0 है, तो 10 से ये डिविजिबल है। और अगर मैं देखिए 10 का सबसे आसान होता है, 10 की जनरल पावर की बात की जाए, 10 की पावर n के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो लास्ट n डिजिट्स ऑफ दैट नंबर शुड इक्वल टू 0, यानी कि सभी के सभी आखिरी n डिजिट्स क्या होनी चाहिए? वो 0 होनी चाहिए। तो 10 से डिविजिबल था। ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद आगे जो बढ़ते हैं वो होता है 3 की पावर के लिए। 3 की पावर 1 क्या हो गया? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जो सम ऑफ द डिजिट्स होती हैं, जो नंबर के डिजिट्स का, अंकों का सम होता है, सम ऑफ द डिजिट्स शुड डिविजिबल बाय 3। तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके अगर अंकों का सम करें, जो एग्जांपल हमारे सामने लिखा हुआ है, अगर इसके डिजिट्स का सम करें तो देखिए सम क्या होगा। 2 और 7 9 हो गया, 9 और 5 14, 4 18, 3 21, 6 27, 8 35, 1 36 और 0, तो क्या बन गया ये? 36। तो जब एक बार हम इन अंकों का सम करते हैं तो ये 36 या जो भी बनेगा, अगर ये एक डिजिट से ज्यादा बन जाए तो दोबारा इनको ऐड ऑन कर देते हैं 9। अब क्या 9 3 के टेबल में आता है? तो डेफिनेटली आता है। तो ये कंप्लीट, ये जो बड़ा नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अंकों का सम, डिजिट्स का सम, और अगर डिजिट्स का सम 2 डिजिट या 2 से ज्यादा बन जाए उनको दोबारा ऐड ऑन, तब तक ऐड करते रहिए जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए। और इसी बेसिस पर डिफाइन होता है 3 का स्क्वायर जो होता है 9। तो 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। अब जो एग्जाम्पल हमारे सामने है उसका सम ऑफ द डिजिट्स तो हम निकाल चुके हैं, 9 आया था। और क्या 9 से डिविजिबल है? तो डेफिनेटली, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा 2 के लिए, 2 की पावर 2 4 के लिए, 2 की पावर 3 8 के लिए, 2 की पावर 4 16 के लिए। देन 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर n, जितनी भी बार 0 आ जाए, एंड 3 और 9 के लिए। इसके बाद कुछ जो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हिट एंड ट्वाइस होते हैं यानी कि प्री डिफाइंड होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है वही अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, सेम एज दैट इज। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है 6 से भी। तो जो एग्जांपल हमारे सामने 2 और 3 दोनों पर टिक था तो डेफिनेट 6 से भी है ये।
इसी तरह से अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 15 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जो 3 से है, वही 5 से है, तो वो 15 से भी है। तो देखिए 5 पे भी टिक था और 3 पे भी, तो ये नंबर 15 से भी डिविजिबल हुआ। ओके, तो ये नंबर क्या हुआ? ये 15 से भी डिविजिबल हो गया। अब इसके बाद दो स्पेशल केसेस आते हैं, दो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। वन इज फॉर 11 एंड अनदर इज वन इज फॉर 7। तो पहले बात करते हैं 11 की। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स डिफरेंस विद सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, और जो इन दोनों का जो अंतर है या तो वो 0 होना चाहिए या वो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, या तो 0 बने या 11 की टेबल बने। अब ऑड और इवन प्लेसेस क्या होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं इस नंबर के रिस्पेक्ट में। सपोज करिए मैंने ये नंबर यहां से स्टार्ट किया, तो पहला अंक जो आया, अगर इसको मैं पहली डिजिट, इसको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं डिजिट, तो ऑड पे कौन कौन सी आई? 1, अगले को स्किप किया 3, अगले को स्किप किया 5, अगले को स्किप किया 7, अगले को स्किप किया 9। तो 2 और 5 7 और 3 10 और 8 18 और 0, तो ऑड प्लेसेस का सम है 18। ठीक है, डिफरेंस विद। इवन के लिए आ जाइए। इवन के लिए देखिए क्या बन जाएगा। इवन की अगर हम बात करें 7 4 6 और 1 जो बच गए, 7 और 4 11, 6 17 और 1 18। तो अगर मैं ऑड और इवन प्लेसेस के बीच का डिफरेंस करता हूं 18 डिफरेंस 18, तो 0 बन गया और 0 आ गया, दैट मींस ये नंबर 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ये नंबर 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो 11 का क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट? सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का अंतर या तो 0 हो या फिर वो 11 का टेबल हो। ठीक है, चलिए अगले लास्ट वन पर बढ़ते हैं जो है 7। 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के दो मेथड्स होते हैं। स्मॉलर नंबर्स के लिए यानी कि 2 3 4 डिजिट्स के 5 डिजिट्स तक के लिए अलग मेथड, और जैसे जैसे नंबर बड़ा हो जाता है उसके लिए एक अलग मेथड। तो पहले बात करते हैं 3 डिजिट के एक स्मॉलर नंबर के लिए 7 का मेथड क्या होता है, तो उसको कहते हैं ऑस्कुलेटर 2 मेथड। ओके, तो फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल 112। 112 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। तो ऑस्कुलेटर 2 मेथड क्या कहता है? आपने ऑस्कुलेटर, और इसको माइनस भी हम कह सकते हैं, ठीक है, आखिरी डिजिट्स को अलग करना है, उसका दुगुना करना है और उसे बाकी बचे हुए नंबर से घटा लेना है। क्या बन गया? 7। तो अगर ये या तो 0 बन जाए, या तो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 7, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो 112 है ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 डिजिट्स के लिए अगर कोई नंबर है तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल अगर इस पे हम देखें 2401 के लिए, तो आखिरी प्लेस पर जो डिजिट है उसका दुगना हमने किया, वो इसमें से माइनस, क्या बचा? ये 238। 238 में अब आखिरी प्लेस पे कौन सी डिजिट बनी? 8, इसका दुगना किया 16, तो 23 में से माइनस, क्या बचा? 7। तो 7 के टेबल में आता है, तो 2401 भी 7 से डिविजिबल हो गया। 3 और 4 डिजिट्स के लिए ये मेथड सही होता है। अगर इतना बड़ा नंबर हो जाए जो काफी टिपिकल नंबर हो जाए तो क्या करते हैं उसे, तो फिर हम उसे आखिरी 3 डिजिट से स्प्लिट करते हैं। अगर नंबर ज्यादा बड़ा है तो आखिरी 3 डिजिट को बचे हुए नंबर से माइनस करते हैं। कैसे? सबसे पहले नंबर लिख रहे हैं, अगर 2754 36810,
आखिरी 3 डिजिट से इसे अलग करते हैं और उसे एज इट इज माइनस। ऑस्कुलेटर -2 में क्या था, 2 यानी 2 से गुणा करके आखिरी डिजिट को तब घटाते हैं। 3 डिजिट अगर घटा रहे हैं तो एज इट इज 6, 3 में से 1 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 4 2। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6, 3 में से 1 गया -2, 14 में से 8 गया 6 और 4 एज इट इज एंड 7 इज आल्सो देयर। अब अगेन आखिरी 3 डिजिट्स क्या हैं, 6 2 6, उसको इसमें से माइनस का मतलब होता है वी आर टेकिंग द डिफरेंसेस। अब अगर डिफरेंस में ये वाला हिस्सा बड़ा है तो 624 में से हम 274 को माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं 624 से इसको माइनस करूं, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 7 गया 5, यहां बचा 5, 5 में से 2 गया 3, क्या बच गया 350, 350। अब ये कितने डिजिट का बन गया, अब ये 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का बन जाने के बाद अब मैं क्या मेथड यूज कर लूंगा, अब मैं ऑस्कुलेटर 2 मेथड यूज कर लूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आखिरी डिजिट की डबलेट इसमें से घटा के 35 बन गया। और क्या 35 7 के टेबल में आता है, तो डेफिनेट, तो ये ग्रेटर नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ था ये 7 से भी डिविजिबल है। यहां पुट कर देता हूं 7 को, तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 11 और 7 पे ज्यादा इंफोसिस क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं पे आते हैं। तो 11 वाले में क्या था, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का टेबल हो। ऑड प्लेसेस का क्या मतलब था, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो जो डिजिट ऑड पे आई उनको एक तरफ ऐड, जो जो इवन पे आए उनको एक तरफ ऐड, एंड देन टेक द डिफरेंसेस ऑफ दीज टू नंबर्स। वो डिफरेंस 0 आ गया था इस केस में तो डिविजिबल, 0 ना आता 11 का टेबल आता तो भी डिविजिबल। 7 के लिए 2 मेथड्स मैंने आपको बताए, ऑस्कुलेटर -2 मेथड, यानी आखिरी अंक का डबल बाकी में से घटाते रहिए और डिफरेंस लिखते रहिए दोनों का, आखिरी अंक का दुगना बाकी में से घटाते रहिए। अगर वो अंत में 7 या 0 बन जाता है या 7 का टेबल तो वो 7 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो आखिरी 3 डिजिट के ब्लॉक्स बना के घटाते रहिए जब तक वो 3 डिजिट या 4 डिजिट ना बन जाए, जिसमें आप ऑस्कुलेटर 2 मेथड ना यूज कर पाए। तो जब वो 3 डिजिट का बन जाए उसके बाद ऑस्कुलेटर 2 मेथड यूज करिए और फिर उससे हम कह सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल हुआ, ये 7 से डिविजिबल हो गया। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे हैं, जो हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 और 16 के लिए हमने सीखा। ठीक है, that done with the divisibility test of smaller numbers. Let's move forward and discuss the questions based on them. Let's move forward and discuss some more questions on divisibility test for smaller numbers. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं divisibility test जो small numbers के लिए होता है कुछ और questions की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बढ़ते हैं। If the number 10 raised to the power n minus 1 is divisible by 11, then n is, यदि कोई संख्या 10 की पावर n minus 1 के फॉर्मेट में है, वो 11 से भाज्य है, 11 से डिविजिबल है, n की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो यहां पर देखिए जो हमें गिवन है वो नंबर का फॉर्मेट है 10 raised to the power n minus 1। सपोज ये नंबर है, इसको m मान लेते हैं। क्या कहा गया, ये नंबर किससे डिविजिबल है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये नंबर 11 से विभाजित है, 11 से डिविजिबल है। तो n की वैल्यू यहां पे क्या पॉसिबल है, वेदर इट इज एन ऑड, इवन और एनी नंबर। सबसे पहले अगर हम n की मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करें, n की वैल्यू आप देख सकते हैं ऑड, इवन, एनी नंबर है, दैट मीन्स अ नेचुरल नंबर को यहां शो कर रहा है। n की वैल्यू अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, 10 की पावर 1 minus 1, that would have been become equals to 9। अब क्या 9 11 से डिविजिबल है, तो 9 ऑलरेडी 11 से छोटा है, सो 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शंस, ए ऑप्शन है ऑड नंबर, बी ऑप्शन है इवन नंबर्स, सी ऑप्शन है एनी नंबर, देन मल्टीपल ऑफ 11 एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, none of these. So these 5 are the options we have: A, B,
सी, डी एंड ई। तो अगर हम देखेंगे तो n की मिनिमम वैल्यू 1 पे अगर हमने चेक किया तो ऑड पे तो वो बना नहीं, ऑप्शन ए इनकरेक्ट। और नंबर्स पे नहीं बन रहा है तो अगर ऑप्शन सी एनी नंबर है, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ स्टार्ट्स विद द इवन नंबर्स। सो 10 इवन 2 रखा हमने, -1 क्या बन जाएगा, 100 - 1 दैट वुड बी बिकम्स इक्वल्स टू 99। क्या 99 11 से डिविजिबल है? सो डेफिनेटली 99 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 10,000 - 1 9999। अगर हम सिमेट्री होल्ड करें, जब n की वैल्यू 2 थी तो 2 बार 9 बना, n की वैल्यू 4 थी 4 बार 9 बना। इसी तरह से जब n की वैल्यू 6 होगी तो 6 टाइम्स 9 बनेगा। और जब तक ये ऑड रहेगी, ऑड टाइम्स नंबर ऑफ 9 बनेगा, इवन रहेगी, इवन टाइम्स नंबर ऑफ 9। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है सम ऑफ द ऑड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ द ऑड प्लेस डिजिट्स विद इवन प्लेस डिजिट्स आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो यहां पे जब भी इवन नंबर होगा तो इवन नाइन्स बनेंगे, तो हमेशा 11 से डिविजिबल रहेगा। अगर मल्टीपल ऑफ 11 हुआ, यानी कि 11 के मल्टीपल में 11 × 1 11 ऑड होता है और कभी भी ऑड पे मैच नहीं कर रहा है, तो एक ही आंसर यहां पे पॉसिबल है और वो आंसर है इवन नंबर। तो इस टाइप का 10 की पावर n-1 के फॉर्मेट का कोई भी नंबर हमेशा डिविजिबल हो अगर 11 से, सही आंसर होगा इवन नंबर। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एंड इवन नंबर्स। क्लियर? डन विद द फर्स्ट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, when 335 is added to 5s7 the result is 8b2. 8b2 is divisible by 3. What is the largest possible value of a? अगर 335 एक संख्या है जिसको 5a7 एक दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, तो जो उनका योगफल है यानी कि जो रिजल्ट है वो बन जाता है 8b2। 8b2 अगर 3 से विभाजित है तो बताइए a का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन 335 एड अप टू 5a7। ऐड किसमें करना है? 5a7 में। दिस रिजल्ट बिकम्स 8b2 एंड 8b2 इज डिविजिबल बाय 3। ये किससे डिविजिबल है? ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 2 10 प्लस b, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 3 जो है उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अब 3 का अगर हम टेबल लिखें, सो 3 1 जा 3, 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो अप टू। अगर यहां पे हम वैल्यूज प्लेस करने जाएं, b की वैल्यू क्या होगी कि ये 3 बन जाए, तो देखिए आपको 10 में कुछ घटाना पड़ेगा तभी आप 3 बना पाएंगे। b इज अ डिजिट, इट कांट बी अ नेगेटिव। तो पहली 3 वैल्यूज तो हम कभी बना ही नहीं पाएंगे। 3 6 और 9 को बनाने के लिए b माइनस होना चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल। तो पहली वैल्यू हम बना पाएंगे 12। तो ये 12 कब होगा? जब b का मान होगा 2। ठीक है, उसी तरह से 10 प्लस b 15 कब होगा? जब b का मान होगा 5। 10 प्लस b 18 कब होगा? जब b का मान होगा 8। और 10 प्लस b 21 कब होगा? जब b का मान होगा 11। तो यहां पे कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती? दैट वन, क्योंकि b इज अ डिजिट, इट कांट बी अ नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती थी तो ये नहीं बने, और डबल डिजिट्स नहीं हो सकती तो 21 के बियॉन्ड कुछ भी नहीं बनेगा। सो वी हैव 3 चॉइसेस हियर, 12 15 18। 12 15 और 18 हम वहां पे बना सकते हैं। अब 18 यहां पे मैक्सिमम है और 12 यहां पे मिनिमम है। अब इसको देखते हैं क्या वैल्यूज हम b के रेस्पेक्ट में, b की वैल्यू नहीं पूछी, अगर b की वैल्यू पूछता तो हाईएस्ट 8 आंसर हो जाता, a की वैल्यू पूछी है। इस कैलकुलेशन के पास बढ़ते हैं।
5 और 7 को जोड़ा होगा तो 12 बना होगा। 2 इज देयर, 1 इज अ कैरी। डेफिनेटली इस हाफ से 1 कैरी जनरेट होकर यहां चला गया। अगर राइट साइड की बात करें तो 3 और 5 को जोड़ के 8 बनता है। सो डेफिनेटली इसके आगे कोई कैरी आया नहीं होगा। अगेन 5 7 12, देयर इज अ कैरी 1। 3 एंड 5 8, अगर यहां से कुछ भी कैरी होगा तो 8 प्लस तो समथिंग बनता है, 9 10 11 कुछ भी, तो कैरी नहीं गया। मीनिंग 1 3 a को जोड़ के b बनता है, 1 प्लस 3 प्लस a को जोड़ के b बनता है। अब अगर मुझे a की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो b की भी वैल्यू लार्जेस्ट ही होनी चाहिए। b की वैल्यू 8 हो सकती है, 5 हो सकती है और 2 हो सकती है। अगर आप वैसे भी चेक करेंगे तो देखिए b 2 होने का क्या मीनिंग है, 4 प्लस a इज इक्वल टू 2। इफ b की वैल्यूज की अगर मैं बात भी करता हूं, 4 प्लस a, b की 3 वैल्यूज हैं 2, मीनिंग अगर मैं a यहां पे निकालूंगा तो नेगेटिव, अगेन a कुड नॉट बी नेगेटिव, तो यहां पे b की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं हो सकती। इसको भी कट कर दिया। अब b की वैल्यू 5 क्या पॉसिबल है, तो 5 होने के लिए 4 प्लस a 5 हुआ तो a हो जाएगा 1, और 4 प्लस a 8 हुआ तो a हो जाएगा 4। तो a के 2 मान पॉसिबल हुए, 1 और 4। सो द लार्जेस्ट आंसर इज द 4। पॉसिबल दोनों है लेकिन ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर है 4। तो सेकंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, देखिए इसको पूरी तरह से मैंने एलैबोरेट किया है। बाद में सिर्फ हम देखिए क्या करेंगे, 8 और 2 10 बनवा है, तो 12 के टेबल में 3 के टेबल में 12 आएगा, 15 18 21 बनेगा नहीं क्योंकि डबल डिजिट हो जाएगा, 10 प्लस 11 12 15 18 बनाने के लिए 2 5 और 8 यहां चाहिए। 2 कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी यहां पे है। 5 और 8 चाहिए। 5 कब पॉसिबल होगा, जब 4 प्लस 1 होगा। 8 कब पॉसिबल होगा, जब 4 प्लस 4 होगा। 1 और 4 ए के 2 वैलिड मान हैं जिनमें ग्रेटेस्ट है 4। सो सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, डन विथ सेकंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। So let's move to 3. Both the end digits of a 99 digit number n are 2. n is divisible by 11. Then all the middle digits are. 99 अंकों की एक संख्या है जिसके दोनों एंड पे 2 है और उसके जो मिडल डिजिट्स हैं वो क्या होंगे अगर इस टाइप की कोई भी संख्या 11 से विभाजित है। सबसे पहले देखिए एंड डिजिट्स का क्या मीनिंग है वो समझते हैं। n जो नंबर हमें गिवन है उसमें बोथ द एंड डिजिट्स 2 हैं। क्या पहले हम नंबर्स लिखते चले गए, आखिरी 2 अंक 2 हैं? क्या स्टार्टिंग के 2 अंक 2 हैं और एज इट इज? नहीं, ये दोनों ही करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। बोथ एंड का मतलब है लेफ्ट एंड पे भी 2 है और राइट एंड पे भी 2 है। दैट मीन्स जो नंबर n है वो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 पे ही फिनिश हुआ और मिड में जितनी भी डिजिट्स आई वो सभी m हैं। तो 97 टाइम्स m अपीयर हुआ है और 2 बार 2 आया है, तो वो हो गया 99 डिजिट्स की संख्या। ठीक, अब ये तो एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं थे, इन्हें यहां से हटा देते हैं हम। ये नंबर किससे डिविजिबल कहा गया, 11 से। तो अब सबसे पहले देखिए, अगर हम ये जाने 99 डिजिट्स की संख्या है, 11 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ द ऑड प्लेस डिजिट्स डिफरेंसेस विद सम ऑफ इवन प्लेस, आइदर 0 और 11। 99 डिजिट्स पे बनाने के लिए पहले इसे स्मॉलर ऑड नंबर्स के लिए बना देते हैं। 99 डिजिट्स का नंबर है और 99 एक ऑड है, तो पहले 3 डिजिट के ऑड नंबर के लिए अगर बनाए तो 2m2। देखिए एक डिजिट का नंबर क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट्स तो प्री डिफाइंड है, 2 होंगी। इसी तरह से अगर 3 के बाद 5 डिजिट के लिए बनाएंगे इसे, तो ट्वाइस m2 हो जाएगा। और 7 डिजिट्स के लिए अगर बनाएंगे तो ट्वाइस m 5 टाइम्स एंड देन देयर इज अ 2 अगेन। ओके, अब ऑड और इवन प्लेसेस की बात करें तो देखिए ये ऑड प्लेसेस पे नंबर, यहां पे ये ऑड प्लेसेस और यहां ये ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का सम यहां पे क्या बना, 4, यहां पे 4 प्लस m, यहां पे
4 प्लस 2m, और इवन प्लेसेस का सम क्या बन रहा है, तो यहां पे इवन प्लेसेस पे m है, ठीक है, एक ही डिजिट थी, यहां पे 2m है और यहां पे 3m है, तो इनको माइनस करते हैं तो क्या बचा, ये 4 माइनस m, 4 माइनस m, 4 माइनस m। तो विद द सेम सिमेट्री अगर हम 99 डिजिट्स के लिए भी लिखेंगे हमेशा 4 माइनस m बनेगा, और ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 के या 11 के टेबल के, ठीक है। तो 0 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो 0 के इक्विवेलेंट कब होगा, जब m का मान 4 बन जाएगा, when the value of m is a 4, value of m is a 4, तो m is equal to 4, यानी कि all the middle digits are 4, सभी के सभी मिडल डिजिट्स क्या बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। अब सपोज करिए आप ये कहते हैं क्या 11 का टेबल बन सकता था, तो एक बार उसे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर 4 माइनस m को हम कहते हैं 11 बनता है, तो माइनस m इज इक्वल टू 11 माइनस 4, तो माइनस m इज इक्वल टू 7, क्या m की वैल्यू -7 पॉसिबल है, डिजिट कुड नॉट बी नेगेटिव। अब ऑड और इवन प्लेस का डिफरेंस होता है, यानी कि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देते हैं, सो माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि m इवन में से ऑड प्लेसेस घटा दें तो बन जाएगा 11, m इज इक्वल टू 11 प्लस 4, तो m क्या बन गया 15, तो अब ये 2 डिजिट्स का हो गया, स्टिल कुड नॉट पॉसिबल। तो 11 का टेबल तो बनना मुश्किल है, 11 ही नहीं बनवाया तो 22, 33 एंड सो ऑन तो बनेगा नहीं। सो मिनिमम 0 कब बन पाएगा, जब m का मान होगा 4, m का मान 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको कोई इस टाइप से बड़े डिजिट्स के नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो तो उसको स्मॉलर ऑड नंबर्स पे बना के और तब हम उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन डी, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, उसमें क्या कंसेप्ट है उसे हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, अगर एक नंबर है जिसे हम ये कहते हैं वो 11 से डिविजिबल है और वो 13 से भी डिविजिबल है, इन दोनों से डिविजिबल है। अब 11 और 13 जो हैं दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, 11 और 13 जो हैं दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। सो डेफिनेटली वो जो नंबर n है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, तो वो 11 से भी और 13 से भी दोनों से डिविजिबल होगा। इनडायरेक्टली हम आगे जब हम एलसीएम पढ़ेंगे वहां भी ये सीखेंगे, दो नंबर्स अगर को प्राइम है तो उनका प्रोडक्ट उनका एलसीएम होता है, और एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो उनसे डिविजिबल होगा, तो वहां भी हम ये सीखेंगे। बट यहां पे फिलहाल अगर दो नंबर से डिविजिबल दोनों को प्राइम है उनके प्रोडक्ट से मस्ट है। 11 प्लस 13 हो भी सकता है, नहीं भी, 13 माइनस 11 मे और मे नॉट बी, और इवन वी कैन से दैट कि नहीं होगा। द रीजन 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी, दोनों से, तो मैंडेटरी और मस्ट कंडीशन है दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स आप देखेंगे कि शायद इससे कट जाए, इससे भी कट जाए, लेकिन उनके सम से ना कटे। तो अगर 11 इंटू 13 हम करते हैं 144 वो नंबर होता है 143, 11 से कटेगा 13 से भी, लेकिन क्या 24 से कटा तो नहीं है, क्या उनके डिफरेंस 2 से नहीं, और 429 तो काफी बाद में नंबर आएगा, ठीक है। 429 नंबर तो काफी बाद में आएगा, मिनिमम पॉसिबल नंबर 144 है। सो दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 11 एंड 13 एंड दैट इज ऑप्शन सी। फॉर फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ओके। डन विद द फोर्थ, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया इफ n इज एन इंटीजर देन n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, अगर n एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे डिविजिबल होगा। अगर मैं इसमें से n कॉमन कर देता हूं क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से स्प्लिट करें, a माइनस बी, a प्लस बी। n की वैल्यू अगर यहां पर 0 अज्यूम करते हैं सो दैट प्रोडक्ट बिकम्स अ 0, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 2,
2 minus 1, 2 plus 1, that would be equals to 6. तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जिससे ये रिजल्ट हमेशा डिविजिबल होगा वो 6 होता है। अगर आप n की वैल्यू 3 भी पुट कर दें, 3 माइनस 1, 3 प्लस 2, 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, नॉट 2, ठीक है, 4, क्या बन गया 24। तो अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो जहां पे 0 बन रहा है उसे अवॉइड करके मिनिमम जो नंबर हो उससे हमेशा वो रिजल्ट डिविजिबल होगा। तो यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर है 6, तो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। 5वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्लियर? डन विद दिस वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन 6 में कहा गया if n is a whole number greater than a 1 then n square minus 1 is always divisible। सेम सिमेट्री का क्वेश्चन है। अब n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू कही गई है होल नंबर्स ग्रेटर देन 1, तो n की मिनिमम वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 से हमेशा डिविजिबल होगा। आप इसके ज्यादा 3 भी रखेंगे तो भी 12 से डिविजिबल कम से कम मिलेगा। तो क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी। तो जब भी हमसे ऐसे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन पूछे, n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, होल नंबर्स, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रखिए एंड दैट वुड बी डिविजिबल, उससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इट इज गिवन दैट 2 की पावर 32 प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डेफिनेटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। गिवन यह है कि अगर n 2 की पावर 32 प्लस 1 है और यह डिविजिबल है d से, ओके, d का स्टेटस नहीं पता है बट यह पता है इससे डिविजिबल है, तो और क्या नंबर होगा, और वो कौन सा नंबर होगा जिससे ये रिजल्ट हमेशा डिविजिबल हो जाएगा, और क्या नंबर होगा जिससे ये रिजल्ट हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से क्या d से हमेशा डिवाइड होगा। हमने डिविजिबिलिटी की एक कंडीशंस पढ़ी थी कुछ, उसमें यह था अगर n कोई नंबर है m से डिविजिबल है और m अपने फैक्टर्स से डिविजिबल है, ओके, बी रिमेंबर n m से डिविजिबल मैंने कहा और m अपने फैक्टर्स से डिविजिबल है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो n है वो उसके फैक्टर्स से भी तो डिविजिबल होगा या नहीं। तो कुछ इसी तरह की चेन हमें यहां बनती हुई दिखेगी। 2 की पावर 32 प्लस 1 d से डिविजिबल है, और अगर मैं ये ढूंढ पाऊं इससे कौन सा नंबर डिविजिबल होगा तो वो d से भी हो जाएगा। सो नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ दिस। n के फैक्टर m है, m का फैक्टर फैक्टर्स उसके, इसका मल्टीपल m है, m का मल्टीपल n है। सो नाउ द कंसेप्ट इज 2 की पावर 32 प्लस 1 का मल्टीपल क्या है, या इनमें से दिए हुए किसका फैक्टर 2 की पावर 32 प्लस 1 पॉसिबल। तो अगर हम ऑप्शंस पर नजर डालें 2 की पावर 16 प्लस 1 पे और 2 की पावर 16 माइनस 1, तो ये दोनों नंबर्स इससे छोटे हैं, तो इसके मल्टीपल कभी नहीं हो सकते। यानी 2 की पावर 16 प्लस 1 का कोई भी फैक्टर उससे बड़ा पॉसिबल है ही नहीं। प्लस 1 माइनस 1 डजंट मैटर, पावर 16 है तो ये पॉसिबल हुआ ही नहीं। ऑप्शन सी और डी कट गए। 7 इंटू 2 की पावर 33 वो इस सिमेट्री को होल्ड ही नहीं करता है कि प्लस 1 में ब्रेक हो पाए। 2 की पावर 96 प्लस 1, ऑप्शन ए। क्या हम इसे 2 की पावर 32 का क्यूब लिख सकते हैं? अब a क्यूब प्लस बी क्यूब जब भी ओपन होगा तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनवाए डजंट मैटर। मीनिंग इसका फैक्टर ये है, अगर मैं यहां पे 2 की पावर 96 प्लस 1 लिखता हूं, यानी इसका फैक्टर ये है, इसका फैक्टर d है, तो डेफिनेटली 2 की पावर 96 प्लस 1 इससे डिविजिबल है। 2 की पावर 32 प्लस 1 का एक फैक्टर d है, फैक्टर है तभी तो डिविजिबल है। 2 की पावर 96 प्लस 1 का एक फैक्टर 2 की पावर 32 प्लस 1 है, तभी तो डिविजिबल है।
तो ये नंबर डी से डिविजिबल हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर 7th वन। लॉजिकल क्वेश्चन है, उसमें जो इंप्लीमेंटेशन है लॉजिकल है, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। इससे डिविजिबल अगर है डी से ये नंबर, तो डेफिनेटली डी से क्या और डिविजिबल होगा, तो वो इसका मल्टीपल है, यानी जिसका ये फैक्टर है। ये किसका फैक्टर हो सकता है? 2 की पावर 96 प्लस 1 का, गिवन ऑप्शंस में। तो सही आंसर क्या था? सही आंसर था 2 की पावर 96 प्लस 1, ऑप्शन ए। डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उसमें जानते हैं क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, अगर 100 से लेके 1000 के किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करके उसमें से घटाया जाए, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 to 1000 is subtracted from the number, the result is always divisible by. Let's take an random example 114. 1 और 1 2 और 4 6, इसमें से घटाया 108। इसका डिजिट सम क्या, इसके अगर इसको हम डिजिट का सम करें तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9। और 108 की अगर हम बात करें तो 108 9 के टेबल में आता है, यहां 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 5 तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो गया गिवन ऑप्शंस में। ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी कितना है 2, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 5, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो पहले एग्जांपल से मैंने 5 को एलिमिनेट कर दिया। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मान लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100। डिजिट का सम 1, क्या बचा? 99। तो जैसे ही 99 ऑड हो गया, 6 से भी नहीं हो सकता, 9 से भी नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता, 9 से तो अब भी डिविजिबल है। और कोई रैंडम एग्जांपल 135 माइनस 1 और 3 4 और 5 9, क्या बन गया? 126। सम ऑफ द डिजिट्स अब भी 9 है। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, उसको देखिए, जान लेते हैं। कोई भी नंबर अगर 100 से 1000 के बीच है तो वो 3 डिजिट का ही होगा। देखिए, ये तो अप्रोच थी कि हमने अज्यूम कर करके बना लिया और 9 से ही आ भी रहा है। प्रॉपर एक बेसिक अगर उसको फॉलो करें तो 3 डिजिट की कोई भी संख्या होगी तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? लेट्स सपोज x y z, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होंगी? z ये होगा 10y और ये होगा 100x। तो जो एक्स वाई जेड नंबर है वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा और उसके अंकों का सम क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से घटा दीजिए तो 100x माइनस एक्स प्लस 10y माइनस वाई प्लस z माइनस z। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए z से z कट गया, 100x में से x गया तो 99x प्लस 9y। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? बी रिमेंबर ओनली 9, 11x प्लस y। ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ अ 9, दैट्स व्हाई ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो ये बेसिक है। इससे पहले देखिए कुछ नंबर्स हमने मान के भी उसे हिट एंड ट्रायल यानी कि ऑप्शन बेस से भी बना सकते हैं। तो सही जवाब होगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी। ठीक है, डन विद द 8th। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, there are 50 boxes and 50 persons. Person 1 keeps 1 marble in every box. Person 2 keeps 2 marbles in every second box. Person 3 keep 3 marbles in every third box. This process goes on till person 50 keeps 50 marbles in 50th box. Find the total number of marbles kept in the 50th box. हमारे पास 50 डिब्बे हैं। पहले बॉक्स पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 और इसी तरह से 50वें बॉक्स पे 50 लिखा है। पहला जो पर्सन है हर बॉक्स में पैसे डालता है, हर बॉक्स में मार्बल डालता है। दूसरा जो है हर दूसरे बॉक्स में। तो पर्सन भी हमारे पास 1 से लेके कहां तक है? 50 तक। ये हर बॉक्स में डालता है मार्बल, ये हर दूसरे बॉक्स में, ये हर तीसरे बॉक्स में। मीनिंग ऑफ दिस, 1 पर्सन अगर हर बॉक्स में डालता है यानी कि 1 में डालेगा, 2 में, 3, 4, 5,
सेकंड वाला हर दूसरे में 2, 4, 6, 8, 10, तीसरे वाला 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, चौथा 4, 8, 12, 16। तो वो पर्सन किस बॉक्स में पैसे डालेगा कैसे पता चलेगा? उसके टेबल में, उस पर्सन का जो नंबर है उसके टेबल में अगर वो बॉक्स आता है तो, जैसे 3 है, 3 के टेबल में कभी भी 50 आएगा ही नहीं, तो 3 के टेबल में 50 आएगा नहीं तो वो उस बॉक्स में पैसे डालेगा भी नहीं। तो क्वेश्चन रिड्यूस इस बात पे हुआ कि 50 किस किस के टेबल में आता है वो पर्सन उसमें मार्बल्स डालेंगे। ठीक है, एक दो बार मैंने रुपीस कह दिए, पैसे कह दिए, कई बार क्वेश्चन देखिए पैसे या रुपीस के फॉर्म में भी आ जाता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, मार्बल्स कन्वर्ट इनटू द रुपीस, दैट्स इट। फोकसिंग ऑन दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मार्बल्स। तो पहला पर्सन जो है उसमें कितने मार्बल डालेगा? 1, क्योंकि पहले 1 के टेबल में सब कुछ आता है, यानी कि 50 के फैक्टर 1 से स्टार्ट होंगे, 50 पे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद 50 के और क्या फैक्टर्स होंगे? 2 होगा, 4 के टेबल आता नहीं, 5, 10 और 25। तो ये वो सभी पर्सन्स हैं जो उस बॉक्स में मार्बल डाल के जाएंगे, और जो पर्सन का नंबर है इतने ही मार्बल्स डलते हैं। तो सिंपली इन सभी को एडअप हम कर देते हैं तो नंबर बनेगा 93। सो इन द 50th बॉक्स देयर आर 93 मार्बल्स प्रेजेंट। द ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन डी फॉर 9th क्वेश्चन। फिर से देखिए, कौन सा पर्सन किसी बॉक्स में पैसे मार्बल्स डालेगा या नहीं? ठीक है, अगेन एंड अगेन रुपीज आ जाता है, मार्बल्स का डिस्कशन है। मार्बल्स डालेगा या नहीं ये इस बात से पता चलेगा उस बॉक्स के फैक्टर उस पर्सन के नंबर में आए या नहीं। तो 50 के फैक्टर्स है 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। So these are the factors, these are the persons, those who kept the marbles in a 50th box. Some of the numbers 50, 25, 75, 85, 90, 92 and 1, 93. तो पर्सन 50th में 93 मार्बल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ 50 और फैक्टर्स ऑफ अ 50। So these are the various questions that we discussed on divisibility test for smaller numbers. ये वो various questions थे जो divisibility पे हमने discuss किए। Do lot of practice on these type of questions that end with the session. Thank you.